तो चलिए मेरे प्यारी बहना और मेरे प्यारे भाई, तो आप सभी लोग का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और मैं बीरू, और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ाने वाले हैं हिंदी। और हम बात करते जो आपका वरदान बैच चल रहा था, तो वरदान बैच में सिर्फ इतिहास पढ़ रहे थे और भूगोल पढ़ रहे थे। तो ये हिंदी क्लास ही नहीं बल्कि आप लोग का साइंस का भी और मैथ का भी क्लास चलने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज जो पढ़ने वाले उस पर हम फोकस करते हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, जो आपके लिए और आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और सबसे जो पहला पाठ यह है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इनके जो निर्माता हैं वो है भीमराव अंबेडकर, मतलब लेखक, ठीक है। और आज इन्हीं के बारे में जानने वाले हैं। और जो जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनने वाले हैं ना, वो सारे प्रश्न क्लियर करने वाले हैं आपके साथ आपके बीरू भैया, ठीक है। चलिए, और जो सबसे पहला लाइन लिखा गया है, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। यहाँ से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे भाई? तो महू मध्य प्रदेश, ठीक है। और कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी लिखा गया। जो अगला लाइन है आप लोग का, और आपको हमारी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप अपने सामने किताब को निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा लाइन लिखा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क, मतलब कहाँ, अमेरिका, फिर वहाँ से लंदन, मतलब इंग्लैंड गए। कौन? भीमराव अंबेडकर। किसके लिए भैया? तो शिक्षा के लिए, ठीक है। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक एवं पूरा वैदिक वर्णमय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं भी प्रस्तुत की। सब मिलाकर वो इतिहास के मीमांसक, विद्वता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री क्षेत्र में समाज छात्री एवं शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन की व्याख्या बनकर उभरे। कौन भैया? भीमराव अंबेडकर। भैया आप क्या पढ़ रहे हैं? आपकी बात में समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा ऐसे बताइए ताकि हमको समझ में आ जाए। तुम सारा बात करें, जो भीमराव अंबेडकर थे वह अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के रूप में उभर कर आए। कौन भैया? भीमराव अंबेडकर। इसके बाद लिखा गया है, स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। कौन भैया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका किए। उनके चिंतन एवं रचनात्मक मुख्यतः 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव बनने वाली है, ठीक ना। यहाँ से आप लोग एक ऑब्जेक्टिव बनेगी सवाल आप लोग का कि उनके चिंतन एवं रचनात्मक व्यक्ति कितने थे? तो 3 रहे। कौन कौन भैया? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, ठीक है। ये आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाते हैं कि उनके चिंतन एवं रचनात्मक के मुख्यतः कितने व्यक्ति थे मेरे प्यारे भाई? तो 3। कौन कौन? सॉरी भैया, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। भारत के संविधान के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और एक निष्ठ समर्पण के कारण आज भी उन्हें भारतीय संविधान के निर्माता कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी, दिल्ली में बाबा साहब का निधन हो गया था। तो सारा बात हमें अभी इतना पढ़े ना, इतना जाने आप लोग। भैया आप ना थोड़ा सा और आराम से बोलिए ताकि हम लोग को बेहतर समझ में आए। तो चलिए, अब जितना अभी हम आपको पढ़े सारी बात बता दे रहे हैं। अभी इनका जन्म और मृत्यु और इनके जितने भी रचनात्मक और प्रेरक व्यक्ति थे उनके बारे में जानकारी की है। तो भैया अब जानकारी क्या की है ये भी बता दीजिए। तो बात करें तो भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था मेरे प्यारे भाई महू मध्य प्रदेश में। कब हुआ था भैया? तो 14 अप्रैल 1891, ठीक ना। यह एक दलित परिवार में जन्म लिए थे, ठीक ना। इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए न्यूयॉर्क गए, इंग्लैंड गए, क्लियर। इन्होंने वकालत भी की थी। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और आज भी हम लोग इन्हें भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानकर इन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।
और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 6 दिसंबर 1956 ईस्वी में। ठीक है, और आज क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे अगले क्लास में। लेकिन हम ना आप लोग सुना ऑनलाइन पढ़ाने के लिए लाइव, ठीक है ना, ऑफलाइन, ठीक है, बेहतर नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको डालें वीडियो ताकि आपको यह लग सके क्लास हिंदी का स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, चलिए, लव यू सो मच मेरे प्यारे भाई, अभी तक धन्यवाद जुड़ने के लिए।